डिफेंडिंग चैंपियंस नहीं, अटैकिंग चैंपियंस की तरह खेलने वाली थी आरसीबी और खेल कर दिखा दिया है और फिर से जीत कर दिखा दिया है कि फर्स्ट टाइम इट वाज नॉट अ फ्लूक। हम लोग तब भी अपने दम पे जीते थे, इस बार भी दम पे जीते हैं, कोई तुक्का नहीं था। और ये बड़ी बात नहीं होगी कि अगले साल भी आरसीबी जीत जाए। और जिस तरह की ये जीत आई है ना, बड़ी सुकूनदायक थी। पहला जो सीजन था वो बहुत ही ज्यादा प्रेशर में निकला था, विराट कोहली ने भी ये बात बोली थी, बट ये जीत आरसीबी की अलग थी और बहुत ज्यादा खास थी। ये आरसीबी फैंस के लिए बहुत खास थी। पिछले साल जो भी हुआ आरसीबी फैंस के साथ आफ्टर आईपीएल, जो स्टैम्पेड हुई, जहां पे लॉस हुआ काफी सारी लाइफ्स का, दैट वाज क्वाइट डिसहार्टनिंग। और उसके बाद आरसीबी से उनका वेन्यू छीनने की बात हो गई कि वहां पे नहीं खेलेंगे, चिन्नास्वामी स्टेडियम को कोई भी मैच नहीं दिया जाएगा। बट चिन्नास्वामी बाद में उनका गढ़ बना फिर से वापस, बट सारे मैचेस नहीं खेले आरसीबी ने। बट स्टिल वहां पर आरसीबी जब ना खेली, सबने बहुत प्यार दिया और आरसीबी उसके बाद जहां जहां गई वहां पर प्यार मिला। एंड दैट शोज कि आरसीबी ने क्या कमा रखा है यार। और सीएसके, एमआई, आरसीबी, ये सब टीम्स ऐसी लेगेसी टीम थी ना जिसके बारे में सब लोग बात करते थे, बट एक जो था वो दाग रह जाता था उनके पास कि आरसीबी के पास है ना ट्रॉफी नहीं है। और अब जो है लगातार 2 बार ट्रॉफी जीतकर आरसीबी उस लीग में आ गया जहां पे सीएसके और एमआई है सिर्फ। अब वो जो त्रिमूर्ति है ना, वो त्रिमूर्ति पूरी लगती है आरसीबी के साथ, क्योंकि सीएसके, एमआई और आरसीबी ये तीनों ही सबसे बड़ी फ्रेंचाइजीज रही हैं आरसीबी आईपीएल के लिए। और ये मैच देख के तो मजा ही आ गया। फाइनल क्या फाइनल हुआ है, एक तरफा ही था ऑलमोस्ट, बिकॉज रजत पाटीदार ने भी ये बात बोली पोस्ट मैच में कि हमें पता था कि टॉप 3 इज द मोस्ट क्रूशियल पार्ट ऑफ दिस गेम जीटी के लिए। जीटी के अगर टॉप 3 हमने ले लिए तो उसके बाद गेम ऑलमोस्ट हमारी हो सकती है, एंड दैट इज व्हाट दे ट्राई टू डू। कुडोज टू भुवनेश्वर कुमार, जॉस हेजलवुड, टॉस जीतकर रजत पाटीदार का जो डिसीजन था वो उस पर खड़े उतरे बिल्कुल। और उसके साथ में रासिक भाई को जो सलाम है ना, वो मतलब दिल जीत लिया रासिक सलाम ने। ही वॉज नेवर द फर्स्ट चॉइस फॉर आरसीबी बिकॉज रेश दयाल गए, उनकी जगह पे अभिनंदन सिंह को लेकर आए, बट अभिनंदन सिंह स्टार्टिंग में नहीं परफॉर्म कर पाए, एंड दैट्स वेयर रासिक सलाम केम इन। एंड उसके बाद 12 इनिंग्स के अंदर 19 विकेट निकालना और उसके बाद 9.5 से कम की एवरेज रखना, 13 की स्ट्राइक रेट रखना, रासिक सलाम ने मज़ा दिला दिया यार। और इस बंदे ने बता दिया कि भाई मेहनत कभी ख़राब नहीं जाती है। कितनी फ्रेंचाइज में रहा ये बंदा, कितने कम मौके मिले, इस बार आरसीबी ने उनको मौके भी दिए, उस मौके पे वो खड़े उतरे, चौका लगाया और सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर आफ्टर भुवनेश्वर कुमार फॉर आरसीबी, 19 विकेट्स। कश्मीर से आया लड़का कर्नाटका की टीम के लिए खेलते हुए पूरे भारत देश में अपने फैंस बना लिए और अपने कला के प्रदर्शन से ना सबका दिल जीत लिया। और कश्मीर में आई एम श्योर कि देयर आर गोइंग टू बी मेनी रासिक सलाम्स गेटिंग इंस्पायर्ड फ्रॉम दिस वर्जन ऑफ रासिक सलाम एंड ओरिजिनल वर्जन ऑफ रासिक सलाम। बहुत ही ओवरवेलमिंग फीलिंग है अभी। एंड इस मैच की बात करो तो मैच में स्टार्टिंग से ही आरसीबी डोमिनेटेड। भुवनेश्वर कुमार की वो स्टार्टिंग की स्पेल, उसके बाद जॉस हेजलवुड का प्रेशर, फिर उसके बाद रासिक सलाम की गेंदबाजी, कृणाल पांड्या अगेन वन ऑफ द बेस्ट ओजीज ऑफ आईपीएल प्लेऑफ्स एंड आई वुड से आईपीएल क्लच प्लेयर है भाई। पिछले सीजन के फाइनल में भी और इस सीजन के फाइनल में भी इतनी इकोनॉमिकल गेंदबाजी करके कृणाल पांड्या ने दिखा दिया कि वो क्या कर सकते हैं। और वो इतना अंडररेटेड प्लेयर है एज अ पांड्या, वो पूरा जस्टिफाई करते हैं उस पांड्या सरनेम को, बिकॉज हार्दिक पांड्या जिस तरह के हैं वो ऑलमोस्ट वैसे ही बैट से भी इस बार कंट्रीब्यूट किए हैं। एंड वन ऑफ द हाईएस्ट रन स्कोरिंग सीजन रहा है कृणाल पांड्या के लिए विद द बैट एज वेल। तो वो दर्शाता है कि कृणाल पांड्या की बैटिंग को कितना ज़्यादा अच्छे से यूटिलाइज किया है आरसीबी ने, बिकॉज उनको बैक किया और कृणाल पांड्या ने उनकी जो उम्मीदें थी उस पर भी खड़े उतरे। और उसके साथ साथ भाई 4-5 कितने सीजन हो चुके हैं फाइनल जीत जीत के उन्होंने, मतलब यार क्या लेगेसी बना दिया कृणाल पांड्या ने। और जॉस हेजलवुड जितने भी फाइनल्स खेले हैं सारे फाइनल्स जीता है वो बंदा। तो और यू कैन नेवर रूल आउट एन ऑस्ट्रेलियन इन अ नॉकआउट मैच। उस बंदे को प्रेशर लेना आता है चाहे कैसे भी रहो पूरा सीजन, बट इस मैच में फाइनल के अंदर ही न्यू व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। और सबसे इंपॉर्टेंट विकेट शुभमन गिल का विकेट निकाल कर दिया जॉस हेजलवुड ने। वो खत्म हो गई थी वहां बात, जैसी साई सुरेशन में शुभमन गिल आउट हुए वहां पे हो गया कि अब तो हो गया। बाकी रही सही कसर जॉस बटलर को आउट करके कृणाल पांड्या ने निकाल दी, एंड दैट वाज आल्सो अ वेरी गुड मैचअप एंड दैट वाज सच अ प्लान्ड विकेट कि जॉस बटलर को थोड़ा सा बाहर निकालने की कोशिश करोगे आप। और उसके बाद 155 पर रिस्ट्रिक्ट कर देना गुजरात टाइटंस को, दैट वाज सो ऑब्वियस बिकॉज उनकी अगर मिडल ऑर्डर नहीं चल रही है हमें पता है, टॉप ऑर्डर से रन्स नहीं आए, तो यही हश्र होना था और वही हुआ। आरसीबी की बॉलिंग यूनिट हैज़ बीन कमेंडेबल। जीटी की सबसे ज़्यादा हाईएस्ट विकेट्स है इन टर्म्स ऑफ एज अ बॉलिंग यूनिट इस सीजन में, लेकिन उसके बाद आरसीबी आती है। 94 विकेट्स दे हैव पिक्ड थ्रू आउट दिस सीजन एज अ बॉलिंग यूनिट एंड दैट इज सेकंड मोस्ट इन दिस सीजन बाय एनी फ्रेंचाइज अगर बात करें तो। गजब है यार, मतलब मज़ा आ गया देख के
कि आरसीबी की बॉलिंग के बारे में हम अब तक इतनी देर से बात कर रहा हूँ मैं, और उसके बाद बैटिंग की बात करें तो चेज मास्टर कोहली अगर वहां पर थे तो हमें पता था कि चेज तो भाई आराम से हो जाना है। और वेंकटेश अय्यर की जो नॉक है वो नहीं भूलनी चाहिए, बिकॉज वेंकटेश अय्यर ने जो इम्पैक्ट प्लेयर का जो इम्पैक्ट डाला है वो ही सबसे बड़ा इम्पैक्टफुल रीजन बना। बिकॉज स्टार्टिंग में अगर बात करें पावर प्ले की तो 45 पे 2 थी गुजरात टाइटंस इन पावर प्ले, और ऐसा ही कुछ हाल हो सकता था बिकॉज 2 विकेट्स गिर चुकी थी आरसीबी की। बट वेंकटेश अय्यर ने जो स्टार्टिंग के 32 रन बनाए थे अपने, दैट मेड द एक्चुअल डिफरेंस, बिकॉज 70 पे 2 खत्म की थी आरसीबी, एंड दैट वाज ऑल बिकॉज ऑफ दैट कैमियो जो उन्होंने खेला। जल्दी क्विक रन्स बनाए, प्रेशर डाला सामने वाली टीम पे, बट उसके बाद प्रेशर वापस आया भी आरसीबी पे बिकॉज विकेट्स गिरी बहुत ही जल्दी इंटरवल के बीच में गिर गई थी। And that's where Virat Kohli stepped in and he knew कि what to do from here because he has been in the situations। उन्हें पता है कि यहाँ से कैसे निकाल कर लेके जाना है मैच, और वही किया उन्होंने। लास्ट में आते आते वो विनिंग 6 फ्रॉम हिज बैट, दैट वाज जस्ट लाइक अ कंप्लीट सर्कल। एंड आरसीबी फैंस के लिए जो उनसे वेन्यू छीन लिया था उनका, जो फाइनल में जहाँ चिन्ना स्वामी होना चाहिए था ग्राउंड, वहाँ पर नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर भी आरसीबी फैंस ने बिल्कुल कमी नहीं छोड़ी। एंड उसके बदले में आरसीबी ने कहा कि ये लो एक और ट्रॉफी ले लो। आज मज़ा आ गया भाई। एंड थ्रू आउट द सीजन इस टीम ने जिस तरह से खेला है, दे वर डोमिनेटिंग, दे वर लाइक सो फियरलेस कि भाई हम अपनी स्ट्रैटेजी के साथ खेलने वाले हैं और सामने वाला कुछ भी नहीं कर पाएगा, हम मैनिपुलेट कर देंगे सामने वाले को हारने के लिए। एंड रजत पाटीदार एज अ कैप्टन, एज अ बैटर इज क्रिएटिंग अ लेगेसी जिसके बारे में बहुत टाइम तक दुनिया बात करने वाली है। एंड पीपल आर गोना रिमेंबर हिम फॉर द कॉन्ट्रीब्यूशन ही हैज डन एज अ बैटर एंड एज अ कैप्टन। भाई 2 सीजन लगातार जितवाना बतौर कप्तान इज नॉट एन ईजी जॉब। विराट कोहली ने नहीं कर पाए वो। विराट कोहली जिस बंदे ने सब कुछ दे दिया अपने करियर का, अपने क्रिकेट का, दुनिया जहान का अपने कब्जे में कर लिया, अपनी मुट्ठी में कर लिया, लेकिन फिर भी आईपीएल ट्रॉफी नहीं जितवा पाया। उसके बाद आया रजत पाटीदार, उसने कहा कि ठीक है विराट भाई, आपके लिए हम करके दिखाएंगे, और पूरी टीम जुड़ गई। और आज भी पोस्ट मैच में रजत ने विराट कोहली के लिए बोला कि वेरी हैप्पी फॉर हिम, जितेश शर्मा ने बोला वेरी हैप्पी फॉर विराट, कृणाल पांड्या ने बोला कि वेरी हैप्पी फॉर विराट बिकॉज ही डिजर्व्स इट ऑल। दे ऑल नो कि विराट कोहली ने क्या कॉन्ट्रीब्यूट किया है। और मेरे को लगता है विराट कोहली को भी आज वो जो फीलिंग थी ना, वो एक फुल सर्कल मोमेंट आ गया होगा कि चलो एक नहीं है, मेरे पास 2 ट्रॉफीज तो हैं। और वो उनके चेहरे पे और उनकी बातों से भी झलक रहा था कि उन्होंने बोला भी कि पिछले सीज़न बहुत प्रेशर था, इस सीज़न उतना प्रेशर नहीं था बिकॉज हम एक बार वो करके आए थे। एंड पूरी टीम का जो ओवरऑल जो इम्पैक्ट था और जो कॉन्ट्रीब्यूशन था, दैट मेड इट हैपन। वी हैड मैच विनर्स जस्ट लाइक प्रीवियस सीजन, कि हर मैच में कोई ना कोई दूसरा बंदा स्टेप अप करता है एंड दैट दे कॉन्ट्रीब्यूट एंड देन एंड ऑफ द डे दे विन द मैन ऑफ द मैच। तो एक बंदा नहीं था जो पूरी टीम को लेकर चल रहा था, यहाँ पर अलग अलग कॉन्ट्रीब्यूटर्स थे, एंड दैट इज़ व्हाट मेक्स दिस टीम अ चैम्पियन टीम। ये देख के, ये सुन के आपको समझ में आया कि विराट कोहली इन सच अ गुड स्पेस राइट नाउ, कि विराट कोहली को नहीं फ़र्क पड़ रहा है कि भाई अब मैं जीतता भी शायद से ना जीतता तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता, बट अगेन उन्होंने कुछ किया ही नहीं है गलत, तो क्यों नहीं जीतेंगे। और मज़ा आ गया देख के। अब सवाल यही है जाने से पहले कि क्या आरसीबी ने कर दिया ये 2 बार, दे हैव डिड इट ट्वाइस, कैन दे डू इट थ्राइस? ये एक सवाल के साथ जाता है। कमेंट सेक्शन में आप लोग बताना कि कैन आरसीबी विन इट 3 टाइम्स इन अ रो? क्या कोई कर सकता है? अब तक नहीं हुआ है, बट क्या पता ये टीम कर सकती है। आप बताना कमेंट सेक्शन में।